लालची का पेट खाली। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सुमात्रा में एक नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे इकबाल नाम का एक आदमी रहता था। वह अपने जीवन यापन के लिए वहाँ के लोगों को कुरान पढ़कर सुनाया करता था। इकबाल को लोग धर्म गुरु के नाम से भी पुकारा करते थे। इसीलिए ना सिर्फ अपने गांव में बल्कि आसपास गए गांव में भी उसका बड़ा मान था। इकबाल के गांव के दोनों तरफ घनी आबादी वाले गांव थे, एक तो धारा की दिशा में और एक धारा के विपरीत दिशा में। एक इत्तेफाक की बात हुई, एक ही दिन में एक ही समय पर इन दोनों पड़ोसी गांव के दो धनी आदमियों ने भोजन का आयोजन रखा। इकबाल बहुत प्रसन्न था क्योंकि वह दोनों जगह निमंत्रित था। भोज वाले दिन इकबाल ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और घर से निकल पड़ा। आगे जाकर वह तय नहीं कर पा रहा था कि वह पहले किस गांव में जाए। रास्ते में कुछ लोग आपस में बात करते मिले कि नदी के धारा वाली दिशा के धनी के घर में 2 मिठाइयाँ बनी हैं और नदी के विपरीत दिशा वाले धनी के घर में 5 तरह की मिठाइयाँ बनी हैं। इकबाल ने सोच लिया कि जहाँ 5 तरह की मिठाई बनी है उसी गांव में पहले जाना है। जब वो उस गांव में पहुंचा तो वहाँ के लोग उसके खाने के बारे में बुराइयां कर रहे थे कि खाना बनाया तो बहुत है पर खाने में स्वाद ही नहीं है। उससे अच्छा होता कि 2 मिठाइयाँ ही बनवाता। बावर्ची खाने में ज़्यादा ध्यान देते और खाना लजीज बनता। जैसे एक और के यहाँ हम भोज खाकर आए हैं। उसका खाना कितना लजीज था और खाना भी वे शाम से ही खिला रहा है। यह सुनते ही इकबाल वहाँ से उल्टे पैर फिर से निकल जाता है। अंधेरी रात थी। उस दिन इकबाल जल्दी जल्दी उस गांव में दोबारा पहुँचता है जहाँ भोजन शाम से ही हो रहा था। पर ये क्या, इकबाल जब पहुंचा तो भोज खत्म हो चुका था। बिल्कुल सुन पड़ा हुआ था। सारे गांव के लोग भी खाकर सो चुके थे। इकबाल का मन छोटा हो जाता है। रात भी काफ़ी हो चुकी थी। इकबाल के पैरों ने मानो अब जान ही नहीं थी। उसे ज़ोरों से भूख भी लगी हुई थी। वह फिर दूसरे गांव की ओर चल देता है। दिमाग उसका तेज भाग रहा होता है पर शरीर एकदम धीरे धीरे चलता हुआ आखिर में गांव में पहुंचता है। इकबाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो देखता है कि यहाँ भी भोज खत्म हो चुका है। पर कुछ लोग कुर्सी और टेबल मोड़ रहे होते हैं। वह इकबाल को देखते ही बोलते हैं, धर्मगुरु आप अभी आए हैं? इकबाल ने जवाब दिया, जी बिल्कुल। तभी उस गांव का धनी आदमी बोल पड़ता है, धर्मगुरु लगता है उस गांव का भोज खाने में कुछ ज़्यादा ही देर कर दी। यहाँ तो सब बर्तन खाली हो चुके हैं। आपको कुछ भी नहीं दे पाऊँगा, मुझे क्षमा करें। इकबाल ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं अपने घर को चलता हूँ। रात भी काफ़ी हो चुकी है। भारी मन से इकबाल लौट जाता है और मन ही मन खुद को कोसता रहता है, अभी मैं भी स्वादिष्ट भोजन खा चुका होता अगर दूसरे की बात नहीं सुनता। ये तो वही बात हो गई, अधिक के लालच में सब गंवा दिया। अधिक के लालच में कुछ भी नहीं मिलता। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। इकबाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमेशा जो हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए। अधिक पाने की चाहत में हम अक्सर जो हमारे पास होता है उसे खो देते हैं। संतोष ही एक ऐसा गुण है जो हमें सुखी और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।